अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं होम्यो डॉक्टर ज़हीर आपको अपने यूट्यूब चैनल होम्यो हेल्थ केयर में खुश आमदीद कहता हूँ, वेलकम करता हूँ। आज का जो मालूमाती प्रोग्राम है वो ब्रोंकाइटिस के बारे में है, यानी शदीद किस्म की खांसी। ये एक्यूट भी हो सकती है और क्रॉनिक भी। इन दोनों के लिए जो मेडिसिन इस्तेमाल करवाई जाती है होम्योपैथिक की अद्वियात, वो मैं आपको बताऊंगा। और पहले थोड़ा सा इसके मैं आपको अलामात भी बता देता हूँ और इसकी जो जिस वजह से होती है, जिस इन्फेक्शन से होती है, वो भी बता देता हूँ। इस मर्ज़ में फेफड़ों की जो हवा की नालियाँ होती हैं उनमें वर्म हो जाता है, यानी वर्म नज़ली हो जाता है। और जब इस किस्म का वर्म फेफड़ों में हो तो फिर हवा की जो नहायत छोटी छोटी नालियाँ हैं, जिनको अंग्रेज़ी में कैपिलरीज कहते हैं, कैपिलरीज के अंदर जो इन्फेक्शन हो जाती है, इस वजह से ये ब्रोंकाइटिस या शदीद खांसी मरीज़ को हो जाती है। और इसकी जो अलामात हैं वो ये है कि इब्तदा में बुखार भी होता है मरीज़ को, और सर में दर्द होता है, काहली, तशवीश, आवाज़ का बद्दापन, खांसी, हरारत और सीना की दुखन, और फिर दीगर जो ठंड की अलामात इसमें आना शुरू हो जाती है। तो ये जो है ज़्यादातर सर्दियों में प्रॉब्लम होता है लोगों को, जिनमें बूढ़े, बच्चे और नौजवान सभी शामिल हैं। शुरू में जो है रेशा पैदा होता है। रेशा शुरू में सच नहीं पैदा होता, बल्कि झागदार लेस सा बनता है, और लेकिन बाद में फिर आहिस्ता आहिस्ता बहुत ज़्यादा बलगम जो है वो बनना शुरू हो जाता है। सीने में ख़ासकर सीने का जो बलाई हिस्सा है, ऊपर वाला हिस्सा है, उसमें जकड़न महसूस होती है और सांस तेज़ और बुझल हो जाता है, और इसमें से सीटी बजने की आवाज़ आना शुरू हो जाती है। यानी जैसे मरीज़ ऑक्सीजन इनहेल करता है, अंदर की तरफ खींचता है, तो सीटी की आवाज़ महसूस होती है। खांसी नहायत शदीद होती है, जो इब्तदा में खुश्क रहती है, लेकिन बाद में इसमें लेसदार और झाग वाला बलगम निकलना शुरू हो जाता है। और बाज़ औक़ात इसमें ऐसा भी महसूस होता है कि जैसे बलगम के साथ, रेशे के साथ ब्लड आ रहा है, हल्का सा ब्लड का भी आमेज़िश आना शुरू हो जाती है। और बाद में जो है बलगम आहिस्ता आहिस्ता गाढ़ा होना शुरू हो जाता है, ज़र्द और पीपनुमा हो जाता है, लेकिन इसका रंग जो है वो ऐसा जैसे जंग आलूद कलर होता है, इस तरह का रंग हो जाता है। और ऐसा जो है अक्सर नमूनिया के मरीज़ों को रेशा होता है, जिनको नमूनिया हो जाता है उनको भी इसी किस्म का रेशा बाहर आता है। और इसके हमरा खून की जो आमेज़िश है वो भी हल्की शामिल होती है। नब्ज़ मरीज़ की तेज़ चलती है लेकिन कमज़ोर होती है। हरारत जिस्म में बढ़ जाती है, और ज़्यादातर केसों में जो शदीद किस्म के होते हैं, टेम्परेचर जो है मरीज़ का 104-105 तक पहुंच जाता है। पेशानी और आंखें दुखती हैं, खांसने से तकलीफ़ ज़्यादा होती है, ज़बान जो है वो मैली रहती है, और मरीज़ को जो यूरन है वो भी कम और गहरे कलर का आता है। और ऐसी हालत में अगर मेडिकेशन मरीज़ को की जाए, उसे दवाई दी जाए, तो उसे चौथे दिन के बाद आराम आना शुरू होता है, और 7-8 दिनों में मरीज़ ठीक हो जाता है। और जो पुराने मरीज़ हैं, यानी क्रॉनिक पेशेंट्स में, तो अगर खुदा न खास्ता किसी को ये जो है ब्रोंकाइटिस क्रॉनिक हो गया, पुरानी खांसी हो गई है, या शिद्दत वाला मर्ज़ इख्तियार कर गया है, तो इसमें मरीज़ को जो है वो जो है ठंडे पसीने अक्सर आते रहते हैं। इसके रुखसार और होंठ जर्द और नीले हो जाते हैं। हाथ पांव ठंडे और दम जो है मरीज़ का घुटने लगता है। बलगम इतना पैदा होता है कि मरीज़ के सांस को लेने में तंगी होती है, यहाँ तक कि मरीज़ खांस कर रेशे को, बलगम को बाहर निकालता है, और फिर वो आसानी से सांस लेता है। और ये इस कदर भी बढ़ जाता है मरीज़ के बार बार खांसी करने से उसे जो सांस की नालियाँ हैं उनमें सोजिश पैदा हो जाती है। और जो है जो मामूली किस्म के केस होते हैं उनमें थोड़ी थोड़ी खांसी हमेशा रहा करती है, सांस छोटा आता है,
बलगम जो है वो कसरत से निकलता रहता है, लेकिन बुखार बिल्कुल नहीं होता। और सर्दियों के मौसम में जो बूढ़े लोग हैं उनको जो खांसी हुआ करती है वो इसी तरह की पुरानी या जो है क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस की तरह की ही होती है। बाज़ औक़ात क्रॉनिक जो ब्रोंकाइटिस है वो शदीद खांसी में भी तब्दील हो जाती है, ख़ासकर जबकि मर्ज़ को सही तरह से हैंडल ना किया जाए और सही मेडिसिन ना दी जाए। बार बार खांसी का नतीजा ये हुआ करता है कि हवा की नालियाँ तन जाती हैं और फूल कर उनमें हवा भर जाती है। इस मर्ज़ को जो है हवा की नालियों में जो गड्ढे पड़ जाते हैं और इम्फेसिया भी कहते हैं। और मारे खांसी के मरीज़ रात को सो नहीं सकता और इसका जो अटैक है वो रात को ज़्यादा होता है। रात भर मरीज़ खांसी करता रहता है और सुबह उठते वक्त भी उसको खांसी महसूस होती है और सुबह सुबह बलगम का अखराज भी ज़्यादा होता है। इसके जो असबाब हैं ज़्यादातर तो यही देखने में आते हैं कि मरीज़ को सर्दी लग गई है, ये इसका आम सबब है। सर्द हवा, तेज़ आंधी, मौसम का अचानक तब्दील होना और खाना जो है मरीज़ का अच्छा नहीं खाता, उस वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकता है। बोलने और गाने के बाद जो गले में सूजन हो जाती है और गर्दन का देर तक जो है उसमें एक तरफ अगर करके मरीज़ लेटा रहे तो उसमें अकड़ाव हो जाता है, उसमें गले में जो इसके बायस खराबी पैदा होती है। और बाज़ औक़ात ऐसे पेशे भी हैं जो कि इस मर्ज़ का बायस बनते हैं। मसलन जो लोग काम करते हैं कपड़े की फैक्ट्रियों में, मिलों में, वो जो रेशा उड़ता है, कपड़े का धागा उड़ता है, वो भी अंदर फेफड़ों में जाके इन्फेक्शन पैदा करता है। इसी तरह जो लोग मिट्टी का काम करते हैं या धुएं का काम करते हैं या रुई के जो गोदाम है या जो कपास का रुई का बनाने का काम करते हैं, जो ये रज़ाइयाँ भरने वाली चक्कियाँ होती हैं, इनमें जो काम करते हैं उनको भी ये मर्ज़ लाहक हो जाता है। अब इसमें शदीद जो खांसी है या एक्यूट ब्रोंकाइटिस है, उसमें जो मेडिसिन यूज़ करवाई जाती है होम्योपैथिक की, वो एकोनाइट, एंटीएम टार्ट, काली बाइक्रोमिकम, ब्रायूनिया, फास्फोरस और एपिकॉक 30 पोटेंसी में यूज़ करवाई जाती हैं। जो अपना पुरानी खांसी है या क्रॉनिक आप इसको ब्रोंकाइटिस कह लें, इसमें एंटीएम टार्ट जबकि बलगम बहुत ज़्यादा होती है उस वक्त देते हैं। काली बाइक्रोमिकम जो है सख्त और लेसदार बलगम के लिए है। कार्बोवेजी या आर्सेनिकम सख्त नकाहत और वीकनेस में मरीज़ को दी जाती है। अमोनियम कार्ब जब मुसलसल खांसी रहे, मरीज़ बात भी ना कर सके और हर वक्त खांसी करता रहे, उस वक्त दी जाती है। मर्क्यूरिस जो है मरकार जो है ये मर्क्यूरिस पीपदार बलगम के लिए सिलिशिया, फास्फोरस, सल्फ़र और जो है ये नाइट्रिक एसिड वगैरह ये फिर दिए जाते हैं मरीज़ को। बच्चों में अगर खुदा न खास्ता ये खांसी हो गई है, एक्यूट कंडीशन है, तो उसमें फिर एकोनाइट, फास्फोरस, ब्रायूनिया, पल्साटिला, तर खांसी के लिए जिसमें रेशा हो, सीने में रेशे की आवाज़ आती हो, खड़कता हो, पखाने के साथ भी रेशा निकलता हो, तो फिर एपिकॉक दी जाती है। और अगर तशन्नुजी खांसी है तो उसमें एंटीएम टार्ट, जब सीने में बलगम बहुत ज़्यादा हो तो फिर एंटीएम टार्ट दी जाती है। इसके अलावा भी मेडिसिन है जो इसमें इस्तेमाल करवाई जाती है, जैसा कि बेलाडोना है, कोनियम है, स्पॉन्जिया, आयोडीन है और ओपियम वगैरह इसमें इस्तेमाल करवाई जाती है एक्यूट ब्रोंकाइटिस में या जो है क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में। अब मैं आपको जो आम तौर पर रूटीन में इस्तेमाल होने वाली मेडिसिन है वो भी बता देता हूँ। जो एक्यूट ब्रोंकाइटिस में इस्तेमाल कराई जाती हैं वो मैं एक कम्बिनेशन आपको बता देता हूँ। ब्रायूनिया, एपिकॉक और हिपरसल्फ, ये तीनों 30 पोटेंसी में लेके इनको आपस में मिला के 10 कतरे सुबह, 10 दोपहर और 10 शाम में आप इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह एक्यूट ब्रोंकाइटिस जो है या जो शदीद खांसी है और जो अचानक हुई है, मौसम की तब्दीली से हुई है, गले की खराश के बाद हुई है, जो टॉन्सिलाइटिस के बाद हुई है, या मिट्टी धुएं में जाने की वजह से हुई है, या किसी फंक्शन में बहुत ज़्यादा बोलने से, बहुत ज़्यादा ऊंचा ऊंचा बोलने के बाद ये प्रॉब्लम शुरू हुआ है, उससे हुई है, एक्यूट है अभी इसकी कंडीशन, तो फिर ब्रायूनिया, एपिकॉक और हिपरसल्फ 30 पोटेंसी में लेकर इनको आपस से मिला के
10 कतरे सुबह, 10 दोपहर, 10 शाम 2 घूंट पानी में मिला के इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी। बच्चों के लिए 5 कतरे इस्तेमाल करवा लेंगे। और अगर ये क्रॉनिक कंडीशन इख्तियार कर चुकी है और पुरानी खांसी हो गई है और रेशा भी बहुत ज़्यादा आ रहा है तो फिर आप इसमें अमोनियम कार्ब 30 पोटेंसी में लेंगे, स्टीनम मैट 30 पोटेंसी में लेंगे और काली बाइक्रोमिकम 30 पोटेंसी में लेंगे। इन तीनों को आपस में मिला के 10 कतरे सुबह, 10 दोपहर और 10 शाम इस्तेमाल करवाएंगे तो इंशाल्लाह ताला जो पुरानी खांसी है, जो क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस है, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो यही गुजारिशात आपसे करनी थी। उम्मीद है आपको आज का मालूमाती प्रोग्राम ब्रोंकाइटिस के बारे में या शदीद खांसी के बारे में अच्छा लगा होगा। मैं होम्यो डॉक्टर ज़हीर बहुत सारी दुआओं के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम।